जीवन की भागदौड़, बंटू का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले अरे दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली, जैसे चूरन की गोली, अरे प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर, दिल बोले अरे दिल बोले बच्चन की है मधुशाला, दिनकर की घर घर में मानस से होती है भोर, दिल बोले अरे दिल बोले once more। नमस्कार, स्वागत आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं वंस मोर, और जिसका इंतजार आप हर सप्ताह अपने घर पर बैठकर DDUP पर करते हैं। तो आज हम एक नया एपिसोड लेकर वंस मोर का आपके लिए हाजिर हो गए हैं। मित्रों, एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान कृपया मुझे ये बताएं कि जीवन का मूल्य क्या होता है। भगवान बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ एक पदार्थ दिया और कहा कि ये पत्थर ले जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ बाजार में, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो शिष्य पत्थर लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास पहुंचा। उसने उस पत्थर को फल वाले को दिखाया। फल वाले ने उस पत्थर को घुमा फिरा कर देखा और कहा, भाई ये पत्थर मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले 12 संतरे दे देता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले ने उसी प्रकार वही पुनरावृत्ति की अपनी भूमिका में और कहा कि भाई इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 किलो आलू दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तीसरी बार वो शिष्य पत्थर लेकर एक सुनार के पास पहुंचा। उस सुनार ने उस पत्थर को बहुत गौर से देखा और कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। शिष्य ने कहा कि यह पत्थर बेचने की मुझे मनाही है। उसके बाद सुनार ने बहुत गौर से उस पत्थर को देखा और कहा कि ये एक अनमोल पत्थर है और इसके बदले तुम चाहो तो मेरी दुकान ले लो, मेरी सारी जायदाद ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। शिष्य वो पत्थर लेकर वापस भगवान बुद्ध के पास आया और ये पूरा घटनाक्रम उसने विस्तार से भगवान बुद्ध को बताया। भगवान बुद्ध पूरी सौम्यता और शालीनता के साथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस यही तो जीवन का मूल्य है। जिस प्रकार इस पत्थर का मूल्य प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से लगाया, उसी प्रकार जीवन का मूल्य भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से लगाता है। कोई जीवन को बहुत ज्यादा ऐसा भगवान की नेमत मानता है कि ये नेमत बड़ी मुश्किल से मिली है, लिहाजा वो जीवन को बहुमूल्य मानता है, और कुछ लोग उसका मूल्य अपनी बुद्धि के हिसाब से कम आंकते हैं। तो हम सबको ये मानना चाहिए कि ये जीवन बहुमूल्य है और मेरी इस बात पर ताली बजानी चाहिए। तो भाई, इस अच्छी बातचीत के बाद, भगवान बुद्ध की इस घटना के बाद अब शुरू करते हैं उन बहुमूल्य नगीनों को बुलाने का क्रम जो पर्दे के पीछे खड़े हैं और आप सबसे रूबरू होना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के अंकित काव्यांश को। और अब हमारे बीच आ रहे हैं विख्यात मिश्र। आगरा से ब्रज की मिठास लेकर आज वंस मोर के सेट पर आने को है। और अब समय है हमारे आज के वंस मोर के ओज के कवि को बुलाने का, जो अद्भुत छंदकार हैं। मैं बात कर रहा हूं विनय वाजपेयी की। और आज अब मैं बुलाऊंगा एक ऐसे कवि को जो अपने सुरीले कंठ के लिए जाने जाते हैं। मैं अत्यंत आदर के साथ आवाज दे रहा हूं घनानंद पांडे मेघ जी को।
पांचों कवि अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए हैं और अब समय है जब तत्काल इस कार्यक्रम का आगाज कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूं एक ऐसे अध्यापक को, बेसिक यानी कि प्राइमरी कक्षाओं में अध्यापन करने वाले एक ऐसे शख्स को जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की है और इसके अलावा तीसरी बात यह कि वो कवि भी है। तो भाई एक ऐसा शख्स जो इंजीनियर हो, अध्यापक हो और कवि भी हो, उसकी प्रतिभा परखिए आप सब और मैं आपके सामने पेश करता हूं अंकित काव्यांश को। छोड़कर सारे सपने चले जाएंगे, क्या बात, दुख अमर मंत्र जपने चले जाएंगे। तुम तो अपने थे, तुमसे शिकायत नहीं था, पता लोग अपने चले जाएंगे। क्या बात, अच्छा, था पता लोग अपने चले जाएंगे। एक मुक्तका सुनिएगा। पांव ज्यों ही नदी तीर जाना हुए, वक्त के एक धनुष का निशाना हुए। क्या बात, पांव ज्यों ही नदी तीर जाना हुए, वक्त के एक धनुष का निशाना हुए। एक तुम राजधानी हो सौभाग्य की, एक हम जो दुखों का ठिकाना हुए। क्या बात, अच्छा, एक हम जो, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक, दशहरा आने वाला है, एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। हर सुबह एक सोई हुई शाम है, यह समझना ही सबसे कठिन काम है। राम होना सरल ही नहीं था कभी, जो सरल हो गया बस वही राम है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया बस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जो शुक्रिया। सरल हो गया बस वही राम है। क्या एक बात, मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद गीत की ओर आता हूँ। मीत की ओर आओ संवर जाओगे, मीत की ओर आओ संवर जाओगे, प्रीत की ओर आओ संवर जाओगे। जिंदगी के अंधेरे में बिखरे हो तो गीत की ओर आओ संवर जाओगे। क्या बात, संवर बहुत अच्छा, जाओगे। बहुत बढ़िया। प्रेमिकाओं पर कई बार अक्सर कविताएं प्रेमिकाओं पर पढ़ी जाती हैं और वियोग श्रृंगार में पढ़ी जाती हैं। मैं विवाहित प्रेम पर कविता पढ़ता हूँ, मैं अपनी पत्नी को समर्पित करता हूँ। क्या बात, तुम संग चल कर यह जाना गए, तुम संग चल कर यह जाना गए, संगिनी नहीं तुम जीवन हो, तुम संग चल कर यह जाना गए, संगिनी नहीं तुम जीवन हो। बन सुनेगा कि तुमको शब्दों में गढ़ पाना मेरी सीमा के बाहर गए। क्या बात, जब तुम पुकारती हो लगता बस यही अमरता का स्वर गए। वाह, जब तुम पुकारती हो लगता बस यही अमरता का स्वर गए। तुमको सुनकर यह जाना गए, तुम गीत नहीं हो गुंजन गो, संगिनी नहीं तुम जीवन गो। अगला वन सुनिएगा। तुमने ही मेरा मन आंगन मंदिर सा पावन बना दिया,
तुमने अंतस के छालों को छूते ही चंदन बना दिया। तुमने अंतस के छालों को छूते ही चंदन बना दिया। तुमको पाकर यह जाना गए, प्रार्थना नहीं अभिनंदन हो, संगिनी नहीं तुम जीवन हो। बहुत अच्छा, मन सुनिएगा। बहुत हिम्मती हो भैया, बड़ा वाह। अम्मा कुछ कहीं नहीं तुमसे? अच्छा। पहला दूसरा तीसरा क्या, कोई भी वचन न टूटेगा। पहला दूसरा तीसरा क्या, वाह, कोई भी वचन न टूटेगा। सब कुछ विलीन हो जाएगा, पर तुमसे साथ न छूटेगा। बहुत बढ़िया। सब कुछ विलीन हो जाएगा, पर तुमसे साथ न छूटेगा। तुमसे जुड़ कर यह जाना है, इस पंच तत्व का तुम मन हो, संगिनी नहीं तुम जीवन हो। वाह वाह वाह।